This is class 10th physics chapter electricity. In previous class I will teach you about electric current, electric circuit diagram and its different component. In this class I will teach you electric potential and potential difference. First of all, you know electric potential. You know potential. Potential means stored energy, stored charge here, because this is electricity. Electric potential is the work done to carry unit positive charge from infinity to a given point is called electric potential. In electric potential, the one point is infinity and other point is known. अगर कोई चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर किसी इन्फिनिटी से अगर किसी गिवन पॉइंट तक आता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. अंडरस्टैंड? बट इट इज़ नॉट मेजर्ड बिकॉज द वन पॉइंट इज़ अननोन, इन्फिनिटी. So both point is must be known to know the electric potential. This term is known as electric potential difference. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट और टर्मिनल टू अनदर पॉइंट और टर्मिनल इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. यानी आप ये समझो कि अगर आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसफार्मर से, तो वहाँ का जो पोटेंशियल होगा और तुम्हारे घर का पोटेंशियल जब करंट ऑफ होता है तो आपके घर का पोटेंशियल ज़ीरो होता है, और उस टर्मिनल से आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है. यानी एक टर्मिनल, क्योंकि हमारे घर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग 220 वोल्ट देखते हैं, क्योंकि जितने भी एप्लायंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं सब पे 220 वोल्ट लिखा रहता है. क्यों? बिकॉज द पोटेंशियल एट योर होम इज़ ज़ीरो देयर. वहाँ आपका पोटेंशियल ज़ीरो होता है. तो एक टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होगा और दूसरे का लो होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो हो सकता है. बिकॉज आप जानते हो कि करंट का फ़्लो या कोई भी चीज़ फ्लो करता है कब? जब एक टर्मिनल पर ज़्यादा हो इफ़िशियंसी और दूसरे टर्मिनल पर डिफिशियंसी होती है. जैसे पानी के फ़्लो को ही आप लो, अगर बकेट से पानी का फ़्लो, आप कहीं पानी रखते हो और वो फ़्लो किस डायरेक्शन में करता है? जिसका सरफेस लोअर होता है ना. उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है. इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अंडरस्टैंड? इसी से हमारे घर जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ट्रांसफार्मर का पोटेंशियल हाई होता है और हमारे घर का पोटेंशियल लो होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है. अंडरस्टैंड? दैट इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. किसको कहेंगे? कि वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, कहाँ से? एक टर्मिनल टू अनदर, यानी बोथ टर्मिनल्स आर नोन देयर, दैट इज़ कॉल्ड potential difference. You suppose that this is a conductor. If the potential at point A is VA and potential at point B is VB, if VA is greater than VB, then electric current flow from VA, that is terminal A to terminal B. कब? जब VA का वैल्यू ग्रेटर होगा. अगर VB का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होगा? VB टू VA होगा. इसी को हम लोग तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम VA टू VB. देन पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन बाय टाइम चार्ज होगा. तो यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस देयर. VA और VB दोनों नोन है हमारे लिए, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W/, हम लोग इसको Q लिखेंगे. अब आप आगे आइए, देखिए, that is VA minus VB, that is V. this is potential difference को हम लोग V से इंडिकेट कर सकते हैं. तो V is equal to W/Q. Now you comes on the SI unit of potential difference. SI unit of potential difference is, you know, the unit of W, that is work done. Work done is represented in joule and charge is measured in coulomb. So it is also known as joule per coulomb, but it is given as volt because by the name of Alessandro Volta, who first made chargeable battery.
स्टोरेज बैटरी को उन्होंने डिज़ाइन किया था, इसीलिए इनके नाम को ऑनर देने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट को इन्हीं के नाम से लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। नाउ अब आप यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर आ जाओ। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसको कहते हैं? इफ़ अगर W इज़ इक्वल टू 1 जूल हो जाए, यहाँ से देखिए आप, अगर W का वैल्यू 1 जूल हो जाए और Q का वैल्यू 1 कूलम्ब हो जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं? V इज़ इक्वल टू हम लोग 1 वोल्ट कह सकते हैं। दैट इज़ if W is equal to 1 joule and Q is equal to 1 coulomb, then V is equal to 1 volt. It means what? It means that if you write it in word, then you can say that if 1 joule work is said to be done to carry 1 coulomb charge from one point to another point, then potential difference of the terminal is 1 volt. 1 volt potential difference कब होगा? जब 1 coulomb चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क डन होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसका 1 वोल्ट है, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्ब कह सकते हैं। अब इस पर बेस्ट आप न्यूमेरिकल आप देख सकते हो कि अगर टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ बताया कि इफ टर्मिनल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट कैरी, अगर वो 5 कूलम्ब चार्ज को कैरी करता है, व्हाट इज द वर्क डन? यू नो V इज इक्वल टू W बाई Q, देन W इज इक्वल टू V Q. Here V is 220 volt and W and Q is 5 coulomb. So if you multiply it, you can get work done, that is 1100 joule. Similarly, if the potential difference in next question, you see here that if a conductor carry 15 coulomb charge through a conductor having potential difference 220 volt 110 volt, आपको जनरली बल्ब इस पर लिखा रहता है इसी तरीके से 220 वोल्ट, आपका छोटा वाला जो सेल होता है उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। तो आप कैसे निकालोगे इसको? 1.5 वोल्ट का मीनिंग क्या आ गया? यह पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ दोनों टर्मिनल का दिया हुआ है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए 220 वोल्ट में से 110 वोल्ट घटा लोगे, दैट इज़ 110 वोल्ट होगा, और क्यू दिया हुआ है तो आप भी क्यू निकाल सकते हो। आया समझ में? इस तरह से आप इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ओम्स लॉ पढ़ा देंगे।